ओम शांति। वीडियो की शुरुआत करेंगे हम विश्व किशोर भाऊ जी की एक कहानी से। जब विश्व किशोर भाऊ, जिनको नहीं पता है विश्व किशोर भाऊ कौन है, तो ये जो आप फोटो में देख रहे हो, बीच में बाबा है, एक तरफ रमेश भाई जी हैं और दूसरी तरफ विश्व किशोर भाऊ हैं। ये हमारे यज्ञ के आदि रतन थे और जिनके लिए बाबा ने महावाक्य उच्चारे थे कि बाबा के पास आज दिन तक भी ऐसा बच्चा नहीं है। तो वो कौन सी घटना थी, मैं उसी के बारे में आपसे चर्चा करने वाला हूँ। कि एक बारी अ, विश्व किशोर भाऊ बाबा के पास आते हैं, ब्रह्मा बाबा के पास, और बोलते हैं कि बाबा, मैं अब एडवांस पार्टी में जाना चाहता हूँ मम्मा के साथ, नई दुनिया की स्थापना के लिए। मम्मा वहाँ अकेली है। तो भाऊ ने बोला कि मेरा जो कारोबार था, जो जिम्मेवारी थी, जैसे कि यज्ञ का जो भी बाहर का कारोबार होता था, कोर्ट कचहरी के जो भी काम होते थे, या फिर वीआईपी से मिलना है, तो ये सारे काम भाव ही देखते थे। एक प्रकार से बाबा के राइट हैंड थे ये। तो उन्होंने बोला कि अब इस कारोबार को, इन सेवाओं को, इन जिम्मेवारियों को संभालने के लिए आपके पास जगदीश भाई जी हैं, रमेश भाई जी हैं, तो अच्छे अच्छे बच्चे आ गए हैं। तो मुझे अब छुट्टी दीजिए, मैं अब नई दुनिया की स्थापना के लिए जाना चाहता हूँ। तो बाबा ने फिर चंद्रहास दादा को बुलाया और बोला कि बच्चे के साथ एक फ़ोटो लेनी है। तो ये सोचने वाली बात है कि बाबा जो कभी अपनी फ़ोटो नहीं खींचने देते थे किसी किसी को भी, लेकिन बाबा खुद बोल रहा है कि भाई कैमरा लेकर आओ, बच्चे के साथ एक फ़ोटो लेनी है। और फिर वो ये जो फ़ोटो आप देख रहे हो, ये थी उनकी वो लास्ट फ़ोटो। और फिर वो मुंबई चले गए और उनका जो भी ऑपरेशन होना था हुआ और फिर उन्होंने शरीर छोड़ दिया। तो जब उनका अंतिम संस्कार हुआ, मुंबई में हुआ, तो उनकी जब बाबा को खबर दी गई, तो बाबा ने बोला था कि आज दिन तक भी बाबा के पास ऐसा बच्चा नहीं है। तो अब क्या था उनमें ऐसा? तब तो सभी आत्माएं थी, सारी दादियां थी, लेकिन फिर बाबा ने उनके लिए ऐसा क्यों बोला कि आज दिन तक भी बाप के पास ऐसा बच्चा नहीं है? तो रीज़न ये था कि उन्होंने हमेशा बाबा की जिम्मेवारी को अपनी जिम्मेवारी समझा, बाबा के कर्तव्य को अपना कर्तव्य बनाया। आप सोच कर देखिए कि हम बोलते हैं कि भाई संगम युग चलता रहे, हम क्यों बाबा से बिछड़ना चाहेंगे, हम तो और कमाई कर लें, हमें और चांस मिल जाना चाहिए। लेकिन उनके आगे ये संकल्प नहीं आया कि भाई मैं इतनी जल्दी क्यों चले जाऊँ, मैं तो और पुरुषार्थ कर लूँ और कमाई कर लूँ। लेकिन उन्होंने मम्मा के बारे में सोचा कि मम्मा वहाँ अकेली है और नई दुनिया की स्थापना के लिए जाना है, क्योंकि परमात्मा का कर्तव्य ही यह है। वो इस धरती पर ही आया इसीलिए है कि नई दुनिया की स्थापना, एक नए धर्म की स्थापना के लिए वो यहाँ आया है। तो उसके कर्तव्य को उन्होंने अपना बनाया। अब आप सोच कर देखो कि आपके पास 2 एग्ज़ाम्पल हैं। एक बेटा ऐसा हो किसी बाप का कि जो सिर्फ़ बाबा का गुणगान कर रहा है, पैर छू रहा है, आरती उतार रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन बाप के बिज़नेस में हाथ ही नहीं बटाता है, कोई काम का नहीं वो। हैं, अपने भाई-बहनों की ध्यान नहीं रखता है, अपनी माँ का ध्यान नहीं रखता है, तो बाप ऐसे बेटे को लाइक करेगा? बिल्कुल भी नहीं। वो सिर्फ़ एक चमचागिरी कर रहा है, मतलब सामने-सामने, और पीछे कुछ भी करे जा रहा है। लेकिन एक है जो ये सब नहीं करता है कि भई आरती उतारूँ मैं, कि डेली पैर छूऊँ, ये सब नहीं। लेकिन पिता के कारोबार में हाथ बटाता है, पापा को फ्री रखता है, खुद ज़िम्मेवारी लेने के लिए तैयार बैठा है, अपने भाई-बहनों का ध्यान रखता है, मम्मी का ध्यान रखता है। तो भई वो अपने बाप को फ्री रख रहा है ना, तो बाप तो सारा कुछ उसी को देगा, उसी को पसंद करेगा, क्योंकि पिता का सारा कारोबार वो सँभालने के लिए तैयार बैठा है। तो हम देखें कि हम कहाँ पर हैं? क्या हमारी ऐसी सोच है? जैसे हम बोलते हैं ना कि भई संगम युग चलता रहे। अब आप देखो, संगम का मतलब क्या है कि सतयुग और कलयुग साथ-साथ चलेंगे। इसका मतलब जितना संगम लंबा चलेगा, उतना कलयुग भी पीछे चलेगा। तो बाकी धर्मों की जो आत्माएँ हैं, जो हमारे भाई-बहनें हैं, उनका क्या हाल होगा? उनका क्या हाल होगा? वो तो और दुःख दर्द में जाने वाले हैं। तो ये समझदारी है, ये बुद्धिमानी है, ये सिर्फ़ एक
क्या बोलेंगे, अंधश्रद्धा टाइप का ही है। हम आत्माएँ जो पवित्र बनती हैं तो इस दुनिया में नहीं रह पाती हैं, शरीर छोड़ देती हैं और उस एवर प्योर सुप्रीम सोल को हम यहाँ पर ठहराना चाहते हैं कि भाई यहीं रहो, मत जाओ। तो एक तरफ हम ये भी बोलते हैं ना कि भाई ब्राह्मण जन्म देवताओं से भी ऊँच है। तब है जब आप देवी ऊँच पद पाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो, तो वो ब्राह्मण जन्म उससे श्रेष्ठ है। नहीं तो आपका लक्ष्य है ही नहीं कुछ, खा रहे हैं, मौज कर रहे हैं, तो फिर और हम बोल रहे हैं कि हम ब्राह्मण देवताओं से भी ऊँच हैं। भाई उनका जीवन, उनकी दिनचर्या, उनकी लाइफ़स्टाइल देखो और हमारी देखो, कोई मैच ही नहीं है। हमें भगवान मिल गया है, इसलिए हम ऊँच हैं, तो उस भगवान का फिर हम कितना फ़ायदा उठा रहे हैं, यूज़ कहाँ कर रहे हैं, वो देखें हम। मान लीजिए एक पिता है, अपने बच्चे को 2000 की नोट दे रहा है और बच्चा बोल रहा है नहीं मुझे तो 5 का ही सिक्का चाहिए। होता है, बच्चे लोग ऐसे ही करते हैं, उनको सिक्का बड़ा पसंद आता है। तो अब पिता की मजबूरी है, बाप की मजबूरी है कि वो अपने बेटे को 5 का सिक्का ही देगा, 2000 की नोट नहीं देगा। क्यों? क्योंकि 2000 की नोट देने में वो रो रहा है और 5 का सिक्का देने में वो खुश हो रहा है। तो बाप तो अपने बेटे को संतुष्ट करेगा ना, अब वो जिस चीज़ से संतुष्ट होना चाहे। ऐसे ही हमें वो आया है विश्व की बादशाही देने, हम कहते हैं हमें क्या मतलब है इससे? हम इन लालचों के लिए थोड़ी पुरुषार्थ कर रहे हैं, हमारा तो भगवान से प्यार है। अरे तो भगवान से प्यार है तो भगवान जिस कर्तव्य के लिए आया है, जिस चीज़ के लिए यहाँ पे आया है वो तो हम करें। हम तो एक प्रकार से उसके दुश्मन बन के बैठे हैं कि नहीं, आप यहाँ से मत जाओ, हमें सत्युग से कोई मतलब नहीं है। मतलब हम ये चाहते हैं कि भाई तेरा काम बिल्कुल भी पूरा ना हो। मतलब वो कोई काम कर रहा है और हम उसके काम पे सबसे बड़े अवरोध बनकर खड़े हैं। ये तो कोई बुद्धिमानी नहीं है फिर। तो बाबा की मुरलियों में कितने बार आया हुआ है कि ये तुम्हें लालच रखना है, ये तुम्हें बनना है। अच्छा, ये लालच वो क्यों देता है? लालच में बुराई क्या है? लालच में बुराई तब है जब वो लालच हमारे अंदर विकार पैदा करे। सतयुग का लालच आपके अंदर विकार पैदा कर ही नहीं सकता है। आप यदि ऊंच पद पाने का, देवी पद पाने का पुरुषार्थ करोगे तो आपके अंदर कोई विकार आ ही नहीं सकते हैं, क्योंकि आपको यदि वो पद पाना है तो आपकी दिनचर्या, आपका पुरुषार्थ आपको श्रेष्ठ करना पड़ेगा। एक तरफ यदि हम बोलते हैं कि हाई भाई, जैसे बाबा मुल्ले बोलता है कि फॉलो फादर, तो फॉलो फादर आप तभी किसी को फॉलो करोगे ना जब उसकी मंजिल और आपकी मंजिल एक ही हो। अब ब्रह्मा बाबा को जाना था श्री नारायण या श्री कृष्ण, वो उनकी मंजिल थी। हम तो फॉलो उस उनको तभी करेंगे ना जब हमारी मंजिल भी वही हो। अब हम एक तरफ बोल रहे हैं कि भई हमें तो ये सब लालचों में नहीं जाना है, हमें सतयुग से क्या मतलब? और फिर हम बोल रहे हैं हम फॉलो फादर कर रहे हैं और दूर-दूर तक कहीं तक फॉलो नहीं कर रहे हैं हम। सोचने वाली बात है। तो भगवान आया है इस धरती पर सबका कल्याण करने, और सभी का कल्याण स्वर्ग स्थापना, धर्म स्थापना में ही समाया हुआ है। जब तक इस धरती पर स्वर्ग नहीं आएगा तब तक कलयुग खत्म नहीं होने वाला है और तब तक इस दुनिया में दुःख दर्द बना रहेगा। तो जो विश्व कल्याणकारी आत्माएँ होती हैं, उनका संकल्प ये ज़रूर होगा। तब हम कह सकते हैं कि हम फॉलो फादर कर रहे हैं। बाबा ने भी ब्रह्मा बाबा को पकड़ा, तो सबसे पहले विनाश दिखाया और फिर स्थापना दिखाई, और तुम्हें ये बनना है, तुम्हें ये दुनिया बनानी है। जब बाबा ने हाँ किया तब उन्होंने आगे उनकी थ्रू कारोबार बढ़ाया। तो उसके मकसद को अपना मकसद बनाना है, और वो आया है इस धरती पर तो हर एक आत्मा को संतुष्ट करके जाएगा। हर एक आत्मा को संतुष्ट करके जाएगा। अब आपके ऊपर है कि आपकी संतुष्टता की डेफ़िनेशन क्या है? आप किससे संतुष्ट होना चाहते हैं? यदि हम योग इसलिए लगा रहे हैं कि भाई मेरा सेंटर बन जाए, या फिर बुराई नहीं है, लेकिन ये वही वाली बात हो गई कि कोई वो 2000 के नोट के बजाय हम इसमें फँसे पड़े हैं, या फिर मेरी जॉब लग जाए, मेरी इनकम बढ़ जाए, ये सब हो जाए। तो अब उस योग का परिणाम यही मिलना है। आप सोचो उस योग का परिणाम हमें विश्व की बादशाही मिल जाए, तो आप तो संतुष्ट इन चीज़ों से हो रहे थे। अब एक कोई योग लगा रहा है कि भाई मैं मुरली क्लास या योग इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे विश्व की बादशाही लेनी है। तो अब भगवान की मजबूरी है उसको संतुष्ट करना, और वो उसी से संतुष्ट होगा।
तो वो उसको देगा ही देगा। तो हमें हमारी संतुष्टता देखनी है कि हम किन चीज़ों में संतुष्ट हो रहे हैं। आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ महाभारत का। एक बार जब ये अर्जुन और कर्ण का फाइनल युद्ध हुआ, तो उसकी स्मृतियाँ चली गई थी कर्ण की। उसके दिव्यास्त्र का आवाहन कर रहा था लेकिन आ नहीं रहे थे। तो उसने वासुदेव कृष्ण से पूछा कि भाई ऐसा क्या है कि मेरी विद्या ने, मेरे ज्ञान ने समय आने पर मेरा साथ छोड़ दिया? क्यों मुझे हमेशा अर्जुन से हार का ही सामना करना पड़ता है? तो वासुदेव कृष्ण समय को रोक कर उसको बोलते हैं कि मेहनत तुमने भी करी थी, मेहनत अर्जुन ने भी करी थी। लेकिन फ़र्क इतना था कि आपने जो मेहनत करी थी, उस मेहनत के पीछे भाव ये था कि आप अपने आप को प्रूफ करना चाहते थे कि भाई मैं भी अर्जुन से कम नहीं हूँ। आप अपने अहंकार को संतुष्ट करना चाहते थे, इसलिए आपने उस विद्या को ग्रहण किया, इसलिए आपने धनुर्विद्या सीखी। तो आपकी विद्या ग्रहण करने, आपके ज्ञान ग्रहण करने के पीछे भाव था अहंकार। लेकिन अर्जुन ने भी मेहनत की, अर्जुन ने भी ज्ञान का ग्रहण किया, लेकिन उसके पीछे उसका भाव था विश्व कल्याण, कि मैं अपनी इस विद्या का लोगों की भलाई में, राज्य की रक्षा में यूज़ करूँगा। आपका मकसद अहंकार था और उसका मकसद विश्व कल्याण था। इसलिए उन्होंने एक लास्ट में एक लाइन बोली वासुदेव कृष्ण ने, वो बहुत अच्छी लाइन है कि जो ज्ञान असत्य के मार्ग पर चलकर प्राप्त किया जाता है, वो समय आने पर साथ छोड़ देता है। तो हमें भगवान जो इतना श्रेष्ठ ज्ञान दे रहा है, हम इस ज्ञान का यूज़ कहाँ कर रहे हैं? यदि हम भी अपने ही दैनिक जीवन की प्रॉब्लम्स में, इन सब चीज़ों में फँसे पड़े हैं, हमारे अंदर वो संकल्प ही नहीं है परिवर्तन का। ओम शांति बोल बोल के हम एकदम ठंडे हो गए हैं। वो जैसे क्रांतिकारी थे ना भारत के नौजवान, जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपना बलिदान दे दिया। तो अभी तो हम अभी भी गुलाम है माया के, पूरी दुनिया गुलाम है। तो उसकी आज़ादी के लिए हमारे अंदर वो एक जज्बा, वो जुनून, वो परिवर्तन की सोच है या नहीं? वो विश्व कल्याण की भावना जगानी पड़ेगी, तब जाके वो ज्ञान हमें सर्वश्रेष्ठ प्राप्ति कराएगा। और ये जो थंबनेल थी वीडियो की कि हमारा पुरुषार्थ क्यों डाउन जा रहा है, वो इसलिए जा रहा है कि हम योग कर रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, सेवाएं कर रहे हैं, लेकिन उसमें जो हमारी दिशा होनी चाहिए, जो मकसद होना चाहिए, वो सही नहीं है। वो कहीं न कहीं अभी तक हमने उसको कॉन्शियसली डिसाइड नहीं किया है। इसलिए हमारी वो जो शक्ति है पुरुषार्थ की, वो चैनलाइज़ नहीं हो पा रही है, इधर-उधर हो रही है। इसलिए कहीं न कहीं एकता में भी कमी है। जब तक सभी का एक संकल्प नहीं होगा, तब तक एकता भी नहीं आ सकती है। तो इस विषय पर चिंतन करना है, सोचना है। और आप जो इस चैनल पर ये वीडियो देखते हैं, एआई वीडियो, सतयुग के ये सब, तो ये बनाने का मकसद ही ये है कि हमारे अंदर वो संकल्प जागृत हो। मुरलियों में आता है, बाबा भी बोलता है, भक्ति मार्ग में भी बोला गया है कि ब्रह्मा के संकल्प से सृष्टि की रचना हुई। तो वो सिर्फ़ ब्रह्मा की बात नहीं है, वो हम सभी ब्राह्मणों की बात है। लेकिन हमारे संकल्पों में वो सृष्टि होगी तब तो वो साकार में दिखेगी। तो वो सृष्टि संकल्पों में लानी है, बनानी है। ये कोई मेरा पर्सनल स्वार्थ नहीं है कि मुझे वहाँ मौज करना है, क्योंकि इसमें विश्व का कल्याण समाया हुआ है। इसीलिए वो इम्पोर्टेंट है। ये तो हो गई दिशा की बात, लेकिन यदि दिशा है पर प्रॉपर विधि भी नहीं है, तो भी कहीं न कहीं पुरुषार्थ में वो प्राप्ति समझ में नहीं आती है जो आनी चाहिए। जैसे बाबा की मुरली में हमेशा आता है, बाप और वर्षे को याद करो, तो वर्षा की बात तो आपको स्पष्ट होगी, बाप की याद। तो बाबा को शिव भगवान वास है, स्वतंत्र आत्मा को परमात्मा की याद स्वतः आती है, क्योंकि आत्मा के अंदर सिर्फ दो ही चीज़ें हैं जो उसके अंदर फीड है, एक परमात्मा की याद और अपने घर की याद। जब जब वो दुख में होती है, प्रॉब्लम्स में होती है, तो उसको अपना पिता स्वतः याद आता है, जैसे हमें भक्ति में आया था, और अपना घर।
क्योंकि वो उसके अंदर है, अविनाशी है, वो उसकी सबकॉन्शियस माइंड में या कहना चाहिए अ, उसके अंदर समाया हुआ है, तो वो स्वतः याद आएगा। तो जब तक हम अपने वास्तविक स्वरूप में अच्छे से नहीं टिकेंगे, वो प्राप्ति नहीं होने वाली है। आपको एक अनुभव सुनाता हूँ डबल विदेशी का। एक बार एक डबल विदेशी भाई बाबा से डायमंड हॉल में मिल रहे थे, अवैध बाप दादा से। तो उन्होंने बोला कि बाबा मधुबन निवासी तो आपकी दृष्टि के सामने हर बाबा मिलन में हर टर्न में बैठते हैं, हम तो विदेश में रहते हैं और साल में एक ही बार आते हैं, तो इनके तो जल्दी विकर्ण विनाश हो जाएंगे, ये जल्दी संपूर्ण बन जाएंगे, हमारा क्या होगा। तो बाबा ने बोला था कि बच्चे मेरी दृष्टि के सामने कोई 24 घंटे भी बैठा रहे, लेकिन देहभान में बैठा है तो उसके एक भी विकर्ण विनाश नहीं होंगे, और तुम विदेश में भी आत्मिक स्थिति में स्थित होकर मिलन मनाओगे तो तुम्हारे वहाँ विकर्ण विनाश हो जाएंगी। तो ये जो हम होते हैं ना कि हम आगे बैठ जाए बाबा के सामने, तो चाहे आप उनसे फल ले लो सामने जाके, चाहे आप उनसे दृष्टि ले लो, लेकिन देहभान में हो तो कोई प्राप्ति नहीं है, जीरो। और आप आत्मिक स्थिति में कहीं भी कोई भी कोने में बैठे रहो, आपके वहाँ विकर्ण विनाश हो जाएंगे, वहाँ प्राप्ति हो जाएगी। तो विधि को पकड़ना है। इसीलिए अ, अशरीरी अवस्था जिसको हम बोलते हैं, उसको पकड़ना है। इस पर हमने चैनल पे ऑलरेडी वीडियो डाल रखा है, एक पॉडकास्ट है अशरीरी अवस्था की, और योग कैसे लगाएं उस पर भी है, आप चाहें तो वो देख सकते हैं। और आपके कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।